आज हम आए हैं महिदपुर के पास बैजनाथ मंदिर है और पास में बैजनाथ गांव भी है। और यहाँ पे शिव और पार्वती का मुखाकृति जो है, हर जगह आपको शिवलिंग दिखाई देंगे लेकिन यह मुखाकृति है और ये माँ पार्वती है। आगे का विवरण हमको अश्वनी शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर RC ठाकुर साहब बताएंगे। जी सर। हम जहाँ पर खड़े हैं ये बैजनाथ धन्वंतरी मंदिर है जी। यहाँ पर इसका संबंध धन्वंतरी जिससे जोड़ा जाता है और आसपास कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। शिव ने गरल तो पिया था, किंतु यहाँ पर जो मानवीय रूप में प्रतिमा है ये परमार पीरियड की प्रतिमा है, परमार कालीन। और बीच में आताताइयों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, मराठा काल में इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया। और इन प्रतिमाओं में एक विशेषता ये है कि दोनों ही प्रतिमाओं के हाथ में अमृत का कलश है। जी, कौन सा सर आप बताएंगे सर? हाँ, ये भगवान शिव हैं, शिव के बाएं हाथ में, ये बाएं हाथ में। अच्छा, ये अमृत कलश है। ये अमृत कलश है, नीचे इनकी उंगलियां हैं, ये पूर्व पाषाण की प्रतिमा है जी। और ये पार्वती जी उनके बाईं ओर हैं जी। और पार्वती जी के बाएं ओर बाएं हाथ में भी अमृत कलश है। ये अमृत कलश है। शिव और पार्वती दोनों अमृत कलश के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है जो भीषण से भीषण बीमारियों से भी मुक्त करती है जी। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ वालों ने इस स्थान को ढूंढा था, डॉक्टर वाकड़कर साहब ने भी इस स्थान को ढूंढा था। यहाँ पर 2500 साल पुरानी सभ्यता प्राप्त हुई, यहाँ विक्रमादित्य कालीन सभ्यता प्राप्त हुई, यहाँ पर हमको परमार कालीन सभ्यता प्राप्त हुई। और ये सारी प्रतिमाएं परमार काल में बनी गई थी। ये एक विशिष्ट स्थल उस समय रहा था, कई प्रकार की यहाँ जड़ी बूटी रही होगी, ये कर्मस्थली भी रही होगी धन्वंतरी जी की। और यहाँ पर अमृत कलश लेकर शिव का उपस्थित होना, पार्वती का उपस्थित होना, इस बात का द्योतक है कि किसी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। बहुत चमत्कारिक मंदिर है, आज भी जो लोग मनोकामनाएं करते हैं वो पूरी होती है। और शिव का ये विशिष्ट रूप पूरे उज्जैन संभाग में कहीं भी इस प्रकार का हमको नहीं मिलता है। हम जहाँ खड़े हैं इसे महाकाल वन कहते हैं। आसपास भीषण वन था, किसी जमाने में सिंह आकर के इस मंदिर पर बैठता था। आइए हम बाहर महाकाल वन और इसके बारे में। जी सर। हाँ। और यहाँ पर जंगली जानवर सिंह वगैरह सभी रहते थे जी। कहते हैं कि जब यहाँ पर रात्रि में जागरण होता था और कथाएं होती थी तो सिंह आकर के यहाँ बैठ जाता था और उन कथाओं को सुनता था। अच्छा, शेर आ जाता था। शेर आ जाता था। और ये पूरा क्षेत्र महाकाल परिसर कहलाता है। हम महाकाल वन क्षेत्र में हैं जी। इस क्षेत्र के जब भी ब्राह्मण किसी प्रकार से वो अंजलि छुड़वाते हैं जी और संकल्प दिलवाते हैं। अच्छा, तो वो संकल्प दिलवाते समय कहते हैं कि महाकाल वन क्षेत्र महिदपुर नगरे, ये शब्द का उपयोग करते हैं। महाकाल वन क्षेत्र महिदपुर नगरे। अच्छा, जो संकल्प अपन दिलवाते हैं। अच्छा। मतलब अनादिकाल से जो है संकल्प देते समय इस महाकाल क्षेत्र का वर्णन है। हाँ। उस महाकाल क्षेत्र के एक अनुपम स्थल पर हम खड़े हैं जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमाओं के साथ जो आसपास जंगल है। हाँ। उसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ। ये पास में एक नाला है जिसे एक नदी का नाम दिया गया है जी। और ये जहाँ से निकली है उस उद्गम स्थल पर भी एक बहुत बड़ी प्राचीन बस्ती का अवशेष हमें मिलते हैं। वहाँ विक्रमादित्य कालीन बर्तन, घड़े, मिट्टी के पात्र अभी भी सुरक्षित हमें देखने को मिलते हैं। ये जो बैजनाथ जो बस यहाँ से 2 फरलांग दूर। अच्छा जी। मतलब हम ऐसे पुरातन स्थल पर खड़े हुए हैं जिसका संबंध विक्रमादित्य से राजा भोज से लगाकर वर्तमान तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। और हमारे साथ आज वकील साहब एडवोकेट। जी सर। कई सालों से अखंड रामायण चल रही है। अच्छा, कई सालों से अखंड रामायण भी चल रही है जी। जी, ये हमारे भगवान सिंह जी साहब पवार साहब है, एडवोकेट यहाँ पे और संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता है, समाज सेवी भी है जी। आइए सर आगे बताते हैं। एक सेकंड सर। ये गुरुजी है जो कई सालों से अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं जी। अब पार्वती जी की भी एक अलग से प्रतिमा है, ठाकुर साहब बता रहे हैं जी। अच्छा जी। शिवलिंग के रूप में और पार्वती जी की ये प्रतिमा। और ये नंदी पूर्णतः परमार पीरियड का बना। अच्छा, ये परमार कालीन नंदी जो है जी। ये आप बता रहे थे कि यहाँ का पत्थर स्थानीय पत्थर है। हाँ, स्थानीय पत्थर से बना हुआ है जी। और परमार काल में इसी प्रकार के नंदी बनते थे जी। सामने लड्डू खिलाते हुए भरते रहते थे जो घिस गए हैं, उन नंदी को मनाने का प्रयास करते थे। हाँ। आज भी अगर शिव जी से कोई प्रार्थना करना हो तो नंदी के कान में कहते हैं। अच्छा। और गणेश जी को कहना हो तो उनके मूषक के मुंह कान में कहते हैं। अच्छा। तो हमारे नंदी की
जो उनके वाहन का बहुत बड़ा महत्व है जी। और नंदी को मनाने के भी कई प्रयास होते हैं। तो जो नंदी के सामने लड्डू लिए भक्त बैठे रहते हैं और कहते हैं भैया मान जा, शिव जी से हमारी सिफारिश कर। अच्छा, तो ये इनके नीचे ये परमार काल में जो था ये हाँ। लड्डू वाला भक्त भी था जो घिसा गया शायद। हाँ, घिसा गया परमार जी जी। अंदर से रायपुर नहीं आ सकता जी। और ये पंचाग्नि में पार्वती तपस्या जी जी जी। ये बाहर प्रतिमा के बारे में आप बता रहे थे उससे। अभी हम जो है मंदिर परिसर के बाहर जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था उस समय महाकाल मंदिर जब तोड़ा गया था, उस समय महितपुर के भी ये मंदिर तोड़ दिए गए थे। अच्छा। और वो जब मंदिर तोड़े गए थे तब की प्रतिमाएं हैं। सबसे सुंदर प्रतिमा उमा महेश्वर की है। अच्छा, ये उमा महेश्वर की। जी जी। तो भगवान शिव की गोद में पार्वती बैठी हुई है जी। जो नंदी के ऊपर दोनों विराजित हैं, इसे उमा महेश्वर की प्रतिमा बोलते हैं। पास में विष्णु भगवान की प्रतिमा है, वो गरुड़ के ऊपर अपने वाहन पर विराजित है जी। फिर एक विष्णु की, फिर ये शिव की प्रतिमा है जो तपस्यारत शिव है जी। और ये कितना बड़ा विशाल मंदिर रहा होगा, कीर्तिमुख जी। देख करके हमें अंदाज लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा देवालय पूरे परिसर में रहा होगा। परमारकालीन पत्थर है, इधर उधर बिखरे हुए ये बने हुए जितने भी पत्थर हैं जी। तो ये मंदिर के बाद पुनर्निर्माण सारे परमारकालीन संपदा है, पूरा संपदा यहाँ पर बिखरी हुई है। ये एक बड़ा खजाना है परमारकालीन संपदा का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।